अलग अलग राज्यों और बड़े शहरों से सीधे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको देंगे। कोरोना को लेकर सरकार की रणनीति क्या और उसके साथ ही क्या वहां पर संक्रमण की रफ्तार इस दिशा में है कि वहां पर घटती हुई दिख रही है। सबसे पहले श्री प्रपंच आप पर रुक करेंगे। दक्षिण भारत में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और ये चिंता बढ़ा रही है देश में केंद्र सरकार को और साथ ही वहां की सरकारों को भी। तमिलनाडु में पहले से ही आपको बता दें कि पार्शियल लॉकडाउन यहाँ पे था। इनफैक्ट रात के समय में लॉकडाउन कर्फ्यू जारी था, साथ ही साथ वीकेंड के समय में लॉकडाउन था। आप देख सकते हैं कि 10 तारीख से 24 तारीख तक यहाँ पे लॉकडाउन यहाँ पे तमिलनाडु में अनाउंस किया है, जहाँ पे ओनली एसेंशियल सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए अनुमति दी जाएगी और एसेंशियल डिपार्टमेंट्स को ऑपरेट करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ वेजिटेबल और ग्रॉसरी शॉप्स दोपहर के 2 बजे तक ऑपरेट कर सकेंगी, क्योंकि लोगों को यहाँ पे बेसिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए यहाँ पे ऑपरेट करने की अनुमति देगी। इसके अलावा सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसर्स सभी बंद रहेंगे, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज और ऑर्गेनाइजेशन जो 24 आवर्स ऑपरेशन की जरूरत है वे यहाँ पे अनुमति दी जाएगी। इसके साथ है बता दें कि इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट्स के इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट की मूवमेंट को पूरी तरह लॉक कर दिया गया है और हम कह सकते हैं कि कई सारे ट्रेन्स भी यहाँ पे कैंसिल हुए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर भी अपडेट दीजिए और क्या वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें हैं? हम बता सकते हैं कि यहाँ पे 3rd फेज वैक्सीन अभी तक तमिलनाडु में शुरू नहीं हुआ है। ये जो लंबी कतार यहाँ पे खड़ी है, ये सारे लोग रेमडेसिविर ड्रग लेने के लिए खड़े हैं। यहाँ पे सिर्फ 2nd फेज वैक्सीन शुरू हुआ है। अब तक 62 लाख यहाँ पे वैक्सीन एडमिनिस्टर किया गया है, मगर अभी ये देख सकते हैं कि लंबी कतार जो है ड्रग्स लेने के लिए यहाँ पे खड़ी है। रेमडेसिविर जो एसेंशियल ड्रग के तौर पर मानी जाती है, इसको लेने के लिए कई सारे लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिनके परिजन भर्ती हुए थे, उनके पेशेंट्स जहाँ पे भर्ती हुए थे। तो श्री प्रपंच हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमिलनाडु की तस्वीर बता रहे थे। तमिलनाडु में भी संक्रमण के केसेस, नए केसेस बढ़े हैं। इस बीच वहां पर आप देखिए रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए भी लाइन लग रही है। अलग अलग जगहों पर कालाबाजारी और जमाखोरी सामने आई है। तमिलनाडु में एक व्यवस्था बनाई गई है और उसके तहत आप देखिए लाइन में लोग लगे हुए थे रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए। इस बीच वैक्सीनेशन को भी स्पीडअप कैसे किया जाए, इसको लेकर भी वहां पर सरकार आगे की रणनीति बना रही है। और चलिए मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश की राजधानी दिल्ली से। मोहित, दिल्ली और महाराष्ट्र ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर संक्रमण की रफ्तार, पॉजिटिविटी रेट में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन सरकार इस बात पर जोर दे रही है अगले 3 महीने में दिल्ली में वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया जाए। देखिए राकेश, ये भी समझना होगा कि बेशक रफ्तार में कमी आई है, लेकिन अप्रैल से लेकर अभी तक के जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि सबसे टॉप पर जो है वो दिल्ली एक तरीके से बैठा हुआ है। सबसे ज़्यादा मामले सामने आए और उसके बाद मौतों का मामला भी जो है वो लगातार सामने आया। वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी है दिल्ली की, लेकिन दिल्ली के पास डोजेज हैं, उतने सीमित डोजेज के बीच कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस वक्त हम अस्पताल के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनका आना जाना लगा हुआ है। लगातार पेशेंट्स जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं, यानी कि स्थिति अभी भी ऐसी ही बनी हुई है कमोबेश जिस तरीके से हालात बने हुए हैं। वैक्सीनेशन एक बड़ा हथियार है, जो सवाल आपने खड़ा किया कि वाकई दिल्ली सरकार उस पर काम करे, लेकिन क्या जब तक वैक्सीनेशन के डोजेज प्रॉपर नहीं होंगे, अभी 301 सेंटर्स हैं जहां पर लगभग 45,000 डोजेज रोजाना दिए जा रहे हैं, तो ऐसे में दिल्ली को कवर करने में टाइम लग सकता है। अगर प्रॉपर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जो पूरे हालात हैं उसकी समीक्षा करते हुए, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो भी कुछ कम हुई है। जब 730 मैट्रिक टन के बाद 5 तारीख के बाद जो 553 के आसपास जो इतना मिला है कोटा, उसको लेकर थोड़ी सी नाराजगी भी है दिल्ली सरकार में। ये है कि कोटा फिर कम क्यों हुआ, क्योंकि अगर उसी तरीके से चलेगा तो 9,000 बेड बढ़ाने की बात जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की डिमांड जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 12 बजे वो क्या क्या घोषणा करते हैं। जी ठीक है, चलिए मोहित आपके पास हम लौटकर आते हैं। इस बीच बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की एक बार फिर से शॉर्टेज हुई है। लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही। बीकेसी सेंटर पर सिर्फ 1500 वैक्सीन है। बिना अपॉइंटमेंट जो लोग आ रहे हैं, बुजुर्ग या फिर दिव्यांग, वो खाली हाथ लौटने के लिए मजबूर हैं। बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर सबसे बड़ा ये वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद पहुँच रही है, लेकिन एक बार फिर से वहाँ पर वैक्सीन की शॉर्टेज। तो ऐसे लोग जो बिना अपॉइंटमेंट के पहुँच रहे हैं, जो इस उम्मीद में पहुँचे थे कि शायद वहाँ पर डायरेक्ट उन्हें अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ऐसे लोगों को वैक्सीन वहाँ पर नहीं लग पा रही। हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा की एक रिपोर्ट आप देखिए।
कोरोना के साथ चल रहे इस जंग में अगर हमें जीतना है तो वैक्सीन ही हमें इस जंग में जीत दिला सकती है। ये बात महाराष्ट्र की सरकार भी जानती है और महाराष्ट्र की जनता भी ये बात जान चुकी है। लिहाजा हर रोज़ मुंबई के अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ पहुंचती है, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से बीते कई दिनों से मुंबई में, महाराष्ट्र में लोग परेशान हो रहे हैं। इस वक्त हम मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं। ये राज्य का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। हर रोज़ यहाँ पर 8,000 लोग वैक्सीन ले सकते हैं, इतनी इसकी क्षमता है। लेकिन बावजूद यहाँ पर वैक्सीन के शॉर्टेज की वजह से बड़ी तादाद में लोगों को बिना वैक्सीन लिए ही लौटना पड़ रहा है। अगर आज की बात करें तो आज भी इस वैक्सीनेशन सेंटर पर सिर्फ 1,000 वैक्सीन है। और देखिए कतार यहाँ पर देखिए, ये वो लोग हैं जिनको अपॉइंटमेंट मिला हुआ है। बीएमसी की तरफ से ये कहा जाता है कि आप वॉक इन आ सकते हैं। 20% लोग जो हैं वो सेंटर्स पर वॉक इन आ सकते हैं और उन्हें सीधे वैक्सीन दिया जाएगा। इसी उम्मीद में आप देखिए बुजुर्ग लोग कितनी मुश्किल से यहाँ पर वैक्सीन लेने आ रहे हैं और अब इन्हें बिना वैक्सीन लिए ही यहाँ से जाना पड़ रहा है। सर क्या कह रहे हैं आपको? मैं अंधेरी से आ रहा हूँ, तो हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि बांदा के बीकेसी में वॉक इन ये है, अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे शो द सर्टिफिकेट जो पहला लिया हुआ वो बताने का एंड यू कैन गो। एंड ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला सर आपको? ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से आके गए थे उन लोग भी बताए थे और यहाँ पे जो डॉक्टर्स थे उन लोग ने भी वही बताया। आरोग्य सेतु रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, आरोग्य सेतु रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। बट फॉर सीनियर सिटीजन्स और फर्स्ट डोज जो हुआ है, सेकेंड डोज के लिए आपका फर्स्ट डोज हो चुका है एंड वी आर ड्यू ऑलरेडी। देखिए लगातार ये लोग आ रहे हैं यहाँ पर, पहले भी 2 बार आ चुके हैं और कहा गया था कि वैक्सीन ख़त्म हो चुका है। आज फिर आए हैं इस उम्मीद में कि यहाँ पर ये जाएंगे तो इनकी मदद होगी, इन्हें वैक्सीन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ से इन्हें वापस खाली हाथ जाना पड़ रहा है। आपको बताते हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जो हैं वो वैक्सीन लेने पहुँचते हैं, लेकिन ये रोज़ की बात हो गई है कि वैक्सीन का शॉर्टेज और फिर लोगों को मायूस होकर यहाँ से खाली हाथ अपने घर लौटना पड़ रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर जी सर, रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। एक्चुअली बहुत बुजुर्ग बंदे हैं, उन पर खड़ा भी नहीं हो जा रहा। कम से कम ऐसे लोगों को तो पहले परमिशन दी जाए। मेरा कहने का ये मतलब, हमारे पास तो रजिस्ट्रेशन है लेकिन उन लोगों को परमिशन दी जाए। तो देखिए सवेरे से ही लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। काफ़ी लोग अंदर जा चुके हैं और कुछ लोग अंदर जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि देश का इतना बड़ा ये वैक्सीनेशन सेंटर है और महाराष्ट्र सरकार ने बहुत ही कह सकते हैं कि अभिमान से इस वैक्सीनेशन सेंटर को शुरू किया था और कहा गया था कि यहाँ पर हमारी क्षमता है कि हम यहाँ पर करीब 8,000 10,000 लोगों को हर रोज़ वैक्सीन दे पाएंगे। लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर की तस्वीर देखिए, 1500 लोग सिर्फ आज वैक्सीन ले पाएंगे। ये कतार देखिए, धूप है और सीनियर सिटीजन्स, जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी दिक्कत हो रही है, जिन्हें खड़े होने में भी परेशानी हो रही है और ऐसे लोग इस धूप में यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी आने का। और कई लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं इस उम्मीद में कि उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा, उनकी मदद होगी। यहाँ पर उन्हें सीधे कहा जाता है कि वैक्सीन नहीं है, बिना अपॉइंटमेंट आपको वैक्सीन नहीं दिया जाएगा और उन्हें यहाँ से लौटना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी ये यहाँ के लोगों के लिए और ख़ासतौर पर मुंबई के बीकेसी पर जो आ रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए, उनके लिए हर रोज़ की परेशानी बन गई है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।